पोखर थी यहाँ? नहीं पोखर थी, पोखरी है ये। और यहाँ हमने कभी पोखर नहीं देखी थी। 1973 में यहाँ पट्टे थे, मगर नगर निगम ने ये अलाउ किया था कि वन साहब ये पोखर है। आज पोखर की डेट देखो तो क्या बताते हैं, 1 फुट पोखर है। 1 फुट पोखर में क्या मकान बन जाएंगे? मेरा जन्म यहाँ का है, मेरे पापा का जन्म यहाँ का है और मेरे दादा भी यहीं रह चुके हैं। हमारे होश में तो यहाँ ना तो मैंने कभी पोखर देखी है ना कुछ और वगैरह देखा है, तो हम तो थे नहीं, तो पीछे से आके उनको दोनों को निकाल के यहाँ इधर पटक गए खेत में। हम घर पे है नहीं कोई, हम हौपले से हो गए थे, हमारा सामान सट्टा निकाल के फेंक दिया था। हमारे को न्याय चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमारी जमीन चाहिए, और क्या चाहिए हमें। मथुरा वृंदावन नगर निगम बाकलपुर में आधा दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इनमें से कुछ मकान ऐसे थे जिन्हें खुद डूडा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर के बनवाया गया था, लेकिन नगर निगम द्वारा इन मकानों को तोड़ दिया गया है। अब यह सवाल पैदा होता है कि आखिरकार जब मकान पोखर की जमीन पर ही बने थे तो फिर उनके लिए आवास के लिए धन की स्वीकृति कैसे हो गई। मथुरा वृंदावन द्वारा नगर निगम द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के अंतर्गत डूडा के द्वारा जो अनुमोदित मकान हैं जिनको अनुदान दिया जाता है वो तोड़ दिए गए। अब मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हैं ये तोड़े गए हैं। नगर निगम द्वारा बताया जाता है कि ये पोखर की ज़मीन पर बने हुए थे। नगर निगम का ऐसा मानना है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज यहाँ कई सालों से लगातार रहते हुए आ रहे थे। बताया जाता है कि ऐसे करीब 50 से 60 मकानों को नोटिस दिए हैं, लेकिन अभी 6 लोगों को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि डूडा द्वारा जो 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि मकान बनाने के लिए दी जाती है, उस सहायता राशि के माध्यम से ये मकान बनाए गए थे और इसमें 3 मकान फिलहाल शामिल हैं, जिसमें 2 आपको सामने की तरफ दिख रहे हैं और एक मकान की दीवार दिख रही है। इसके साथ ही अन्य 2 मकान जो पीछे की तरफ बने हुए हैं ग्रीन और लाल रंग के, रेड कलर के, वो भी जो है नगर निगम द्वारा तोड़ दिए गए और इन सभी लोगों का जो सामान है पूरी तरह से घर के बाहर पड़ा हुआ है और पूरी रात्रि इन लोगों ने घर के बाहर ही गुजारी है। अभी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये का जो है पारितोष मिलता है, एक तरह से कह सकते हैं कि अनुदान मिलता है, जिसके अंतर्गत मकान बनाए जाते हैं। इसमें डूडा विभाग जो है अपनी भूमिका निभाता है। उनके अधिकारी जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद उस मकान के लिए राशि को दे दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुरू से ही डूडा विभाग विवादों में रहा है। भ्रष्टाचार के इस पर चरम के आरोप लगे हैं। इस भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के ही पूर्व में डूडा के पीओ जेल भी जा चुके हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसे में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है और इन जो गरीबों के मकान टूटे उनके लिए आसरा अब कहाँ मिलेगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने इस मामले की जांच की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और ये जो मकान तोड़े गए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार कर पाएगी। एक तरफ सरकार कहती है कि मकान बना के उनका देना सपना है, कोई व्यक्ति खुले में ना सोए, और दूसरी तरफ वही विभाग, उनका एक विभाग आकर के जो अंग है सरकार का, वो मकानों को तोड़ जाता है। अब ये दोगली नीति समझ में नहीं आती कि आखिरकार पहले कैसे जांच पड़ताल हुई, कैसे पैसा दिया गया, उसमें कौन दोषी था, क्या रिश्वत के चलते उन्होंने जो है बंदरबांट किया, सरकार को चूना लगा दिया और 2.5 लाख रुपए बर्बाद करा दिए और गरीबों के साथ धोखा कर दिया। आगे के पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से लोगों से पैसा लिया गया और किस तरह से मकान बनाए गए और वो लोग अब किस स्थिति में हैं। न्यूज़ के लिए कैमरामैन राय सोलंकी के साथ रवि यादव। ब्रज वाई व्हीलर्स लेकर आए हैं यमुना पार लक्ष्मी नगर में हीरो मोटरसाइकिल का नया शोरूम, जहां हीरो ग्लैमर, पैशन, सुपर स्प्लेंडर, एक्सट्रीम और हीरो मैस्ट्रो, डेस्टिनी और प्लेजर जैसे सभी मोटरसाइकिल और स्कूटर आकर्षक फाइनेंस स्कीम के साथ उपलब्ध। ब्रज क्षेत्र का सबसे आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंप्यूटर द्वारा गाड़ी की जांच और सर्विस, ग्राहकों के लिए एसी वेटिंग लाउंज के साथ। धनतेरस और दीपावली पर बुकिंग कराने पर निश्चित उपहार पाएं। आज ही संपर्क करें ब्रज वाई व्हीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी नगर, यमुना पार, मथुरा। मुख्य शाखा ब्रज वाई व्हीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, महोली 68 आगरा दिल्ली बाईपास नियर जय गुरुदेव मंदिर, मथुरा।